दोस्तों आदाब। तुम बहता हुआ दरिया हो विनेश, तुम बहता हुआ झरना हो विनेश। प्यारे दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ सभी जानते हैं। बात कुछ पुरानी है लेकिन ये बात बरसों जिंदा रहेंगी, बरसों ताज़ा रहेगी कि एक हमारी ऐसी हिंदुस्तान की बेटी, एक ऐसी हमारी हिंदुस्तान की पहलवान जिसने एक दिन में 3 बेहतरीन और मायानाज खिलाड़ियों को धूल चटाकर फाइनल में अपना मकाम बनाया था, और वो विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से डिसक्वालीफाई कर दी। इसके बाद क्या हुआ सबको पता है कि विनेश ने ऐलान कर दिया कि वो रिटायर हो रही हैं। हम कहना चाहेंगे कि विनेश, आप रिटायर ना हो, क्योंकि आप थमने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, बल्कि तुम बहता हुआ पानी हो, बहता हुआ दरिया हो, बहता हुआ झरना हो। विनेश के ताल्लुक से हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर और दिल्ली के जंतर मंतर से होते हुए टीवी चैनल्स के ज़रिए पूरी दुनिया में इन्होंने जो एक हक की आवाज़ बुलंद की थी, जो इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी या ऐसा एक वाक़या या ऐसी एक बात जो कि इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस थी, वो उस बात के ताल्लुक से उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, जद्दोजहद की थी, लड़ाई लड़ी थी, घसीटी गई थी, पुलिस वैन में ले जाई गई थी, और तमाम तरह के इन्होंने दुख बर्दाश्त किए, गम झेले, परेशानियां झेली, मगर हिम्मत नहीं है। एक शेरनी की तरह, जख्म खाई हुई शेरनी की तरह वो मैदान में लड़ती हुई नजर आई, और एक दिन में 3 बेहतरीन पहलवानों को धूल चटाई। शाहिद लतीफ़ साहब ने रोज़नामा इनकलाब के अपने मजमून में अबू खां की बकरी की चांदनी से विनेश को ताबीर किया है। चांदनी का वाक़या सबको मालूम है कि अबू खां की बकरी चांदनी अबू खां को बहुत प्यार करती थी। अबू खां उससे ज़्यादा उससे प्यार करते थे, लेकिन अबू खां को लगता था कि जो पहाड़ में भेड़िया आया है वो उनकी चांदनी को खा जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको खूंटे से बांध कर रख दिया। मगर आज़ादी चांदनी को पसंद थी अपनी जान से ज़्यादा, और चांदनी ने एक रात रस्सी तोड़ डाली और पहाड़ पर चली गई, और पहाड़ पर जाने के बाद भेड़िए से उसका टकराव हुआ, लड़ाई हुई, मगर चांदनी ने पीठ नहीं दिखाई। ठीक उसी तरह से कभी भी विनेश फोगाट ने, उनके साथियों ने पीठ नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने पूरी जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। उधर चांदनी को भेड़िए ने जान से मार डाला, लेकिन बूढ़ी चिड़िया ने कहा कि जीत चांदनी की हुई है। यहाँ हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि शाहिद लतीफ़ साहब ने अपने मजमून में लिखा है कि जीत विनेश फोगाट की हुई है। अब ये 100 ग्राम वेट का मामला कैसे आया और ये क्यों कर हुआ, इसके पीछे साजिश है कहा जा रहा है। जो भी बातें हैं सामने आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती है। कुछ लोगों के जहनों में जिनको रेसलिंग की रूल्स मालूम नहीं है, ये बात भी है कि उसको, विनेश को तराजू पर जाने से पहले ही अगर उसको बीमार दिखा दिया जाता, या उसको इल दिखा दिया जाता, या उसको इंजर्ड दिखा दिया जाता, तो शायद सिल्वर मेडल के लिए कोर्ट का रुख ना करना पड़ता। विनेश, यू आर ग्रेट। तुमने हिंदुस्तान की बेटियों को ही नहीं, माँओं को ही नहीं, बेटों को ही नहीं, मर्दों को भी एक नया सबक दिया है जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का, हक़ की आवाज़ बुलंद करने का। हम चाहते हैं, और हमारी गुजारिश है, और हमारी तरह करोड़ों हिंदुस्तानियों की और पूरे दुनिया में बसने वाले लोगों की ये ख्वाहिश है कि विनेश, आप अपने रिटायरमेंट का ऐलान वापस लें और दोबारा मैदान में आएँ और फिर मुकाबला करें। विनेश, तुझे सलाम।